और लास्ट रिकॉर्डिंग देख ली थी आपने? इतनी सर लास्ट रिकॉर्डिंग तो 2 तारीख की थी, 2 तारीख वाली नहीं देखी मैंने, उससे पहले वाली 30 तारीख की थी शायद, वो देख लिया मैंने। कौन सी? 2 तारीख की भी एक 30 तारीख की थी ना रिकॉर्डिंग? हम्म, क्या? सर जस्ट अ सेकंड, क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कीवर्ड से रिलेटेड था, कीवर्ड्स। ला हैं? क्या हो गया? इतना हो जाए? अरे हेलो। यार क्लास ले रही हूँ। सर 2 सेकंड, 2 सेकंड। हाँ, एक अच्छा मिनट। ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरी जो 30 तारीख की क्लास थी ना, हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने देख ली थी। उसके बाद एक 2 तारीख की क्लास थी, उसकी रिकॉर्डिंग अभी आधी देखी है, आधी भी क्या 13 मिनट की देखी है खाली अभी। तो आपने कीवर्ड्स वाला पोर्शन देख लिया था? कीवर्ड्स वाला नहीं। नहीं देखा आपने? ओके। आपने कीवर्ड नहीं देखा है। इसके अलावा उसकी रोटी बना दो, उसकी रोटी बना दो। इसमें गेट खुला आपने बंद कर देना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर। कीवर्ड्स नहीं देखा। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। ये XML साइट मैप ये सब देख लिया था आपने? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और मैं कीवर्ड से आपको पढ़ाना और स्टार्ट। वो जो आपने गूगल आपने जो वेबसाइट पे वो प्लगइन इंस्टॉल कराया था ना गूगल का, गूगल साइट किट का, हाँ हाँ। जो आपकी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग में देखी थी, वो सेम मेरे इसमें भी आ रही है। और मैंने रिफ्रेश करके देख लिया बट नहीं हो रहा है तब भी। अच्छा, साइट किट वाला नहीं हो रहा है आपका? जानती हैं नहीं, अभी जो एरर होस्टिंगर। आप में आ रहा था वही सेम आ ये रहा है। आज ये लास्ट शायद आपने एक दो दिन में किया होगा, है ना? हाँ। हाँ, वो इस समय शायद होस्टिंगर में मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है, आई थिंक। तो इस वजह से है। ठीक है। तो वो हो अच्छा। जाएगा, एक दो दिन बाद फिर से ट्राई करिएगा उस। नहीं होगा ठीक तो है फिर सर। फिर मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो चलिए आज हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कीवर्ड की बात नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कीवर्ड्स के बारे में बता दिया था, ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत बता दूंगा जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है? तो देखो, इतनी कीवर्ड्स क्या होते हैं बताइए, थोड़ा सा कुछ आइडिया है आपको? कीवर्ड्स मतलब जैसे कीवर्ड्स जैसे पोस्ट के नीचे डालते हैं इंटरेक्शन के लिए, जैसे जो रिलेटेबल होते हैं वैसे। हाँ, देखो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड के बेस पे ही सामने वाले की क्वेरी जो है वो सर्च होती है, और हमारा कंटेंट उनको शो होता है। जैसे आपने गूगल में गई हैं और आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, तो जो आपने टाइप किया ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये क्या है, एक तरीके का कीवर्ड है। और जब ये हमारी वेबसाइट में होता है, तभी हमारी वेबसाइट जो है वो SERP में दिखती है, जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है? तो एक्चुअल में कीवर्ड जो होते हैं वो होते क्या हैं, आज हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि कीवर्ड किस चीज को हम कीवर्ड कहते हैं। तो आपको कीवर्ड समझने के लिए कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके को स्क्रीन दिख रही होगी, इन द सर्च क्वेरी विच स्पोर्ट्स शू इज बेटर, नाइक और एडिडास और रेबो। मतलब कि इन तीनों में कौन सा है, ये जो आपको कीवर्ड दिया है ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको, तो इसमें से आपको क्या लगता है क्या क्या कीवर्ड्स हैं? ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये आपको बताना है कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। शू, विच हाँ। नाइक, एडिडास, रीबॉक और स्पोर्ट्स हम्म। स्पोर्ट्स शू, हम्म। यही सब। ठीक है। तो आपके हिसाब से कौन कौन से स्पोर्ट्स शू है, नाइक, एडिडास और ये है? और क्या ये डी ऑप्शन भी है, नाइक शू एंड नाइक स्पोर्ट्स शू? हाँ, ऑप्शन डी भी पॉसिबल है। और विच इज बेटर? विच इज बेटर मुझे नहीं लगता आएगा कीवर्ड्स में। नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं आएगा? लेकिन गूगल में मैंने तो अभी आपसे ये कहा था ना कि गूगल में जो भी हम टाइप करते हैं वो सारी चीजें कीवर्ड कहलाती है, मैंने अभी आपसे ये कहा था ना। हाँ जी। तो फिर विच इज बेटर क्यों नहीं है? विच इज बेटर कोई सर्च अकेला कोई विच इज बेटर सर्च नहीं करता ना। लोग अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसमें नाइक, शूज, एडिडास ये सब अगर आएगा तो कीवर्ड उसके लिए यूजफुल है। कोई अकेला विच इज बेटर सर्च नहीं करेगा आई गेस।
गुड। ठीक है, तो सेम यही चीज है, समझ में आया? सेम यही चीज है कि जिस चीज से हमको कस्टमर के इंटेंशन का पता चलता है ना, विच इज बेटर, मैंने मान लीजिए गूगल में टाइप किया तो आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि मैं किस किस बारे में सर्च कर रहा हूँ। इससे तो हजार हजार चीजों के मतलब निकलते हैं। लेकिन यदि मैं स्पोर्ट्स शू सर्च कर रहा हूँ तो आपको कुछ पता चल रहा है कि मैं क्या सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। स्पोर्ट्स शू। यदि मैं नाइक बोल रहा हूँ तो नाइक, एडिडास और रीबॉक बोल रहा हूँ तो मतलब मैं जूते के ब्रांड्स हैं ये, शूज के ब्रांड्स हैं, तो मैं वो सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मान लीजिए कि नाइक शू और नाइक स्पोर्ट शू है, तो भी मैं नाइक कंपनी के शू और स्पोर्ट शू सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इससे आपको मेरी इंटेंशन पता चल रही है ना। तो जिन वर्ड से कस्टमर की इंटेंशन पता चलती है वो सारी चीजें कीवर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, कीवर्ड आर द पार्ट ऑफ सर्च क्वेरी, कीवर्ड प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the product, services and solution that the customer is seeking. They are the specific words जिससे मार्केटियर को पता चलता है सामने वाला क्या सर्च कर रहा है। इज द और हिज हर ये सब कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं कराते। इतना समझ में आया? हाँ जी सर। चलो, तो ठीक है, यदि आपको इतना समझ में आया तो फिर आपके सामने फिर से है, which of the following keyword would be relevant for the smartphone brand like Samsung? आप क्या है, आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया सैमसंग ने, तो ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको और आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन से कीवर्ड जो है वो सैमसंग के लिए यूजफुल होंगे, सैमसंग के लिए, कंपनी के लिए। एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मेंस शेविंग क्रीम। फोन होगा, एंड्रॉयड फोन बिलो ₹10,000। हम्म, बस ये दोनों होंगे बस। ठीक है। मेंस शेविंग क्रीम और स्टाइलिश हैंडबैग्स ये नहीं होंगे? मतलब जो ऑडियंस उन्हें चाहिए वो ऑडियंस नहीं मिलेगी ना। अब जो ऑडियंस मेन शेविंग क्रीम सर्च करेगी उनको फोन दिखेंगे, कोई फायदा नहीं है ना। वेरी गुड। ठीक है, तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि कीवर्ड जो है ना वो हमारे रिलेवेंट होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा कि जब हम सैमसंग कंपनी के लिए कर रहे हैं तो हम अपने कंटेंट में कौन से कीवर्ड डालेंगे? एंड्रॉयड स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन बिलो 10,000। यदि हम मैन शेविंग क्रीम डालेंगे और किसी ने गूगल में सर्च किया मैन शेविंग क्रीम और हमारे सैमसंग की वेबसाइट खुल गई या वेब पेज खुल गया, तो सामने वाले का मूड चेंज थोड़ी हो जाएगा कि वो शेविंग क्रीम लेने गया और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने लगे। ऐसा होगा क्या? आप खुद सोचिए। नहीं, हाँ, नहीं। तो मतलब जो कीवर्ड है ना वो हमारे, या कोई भी चीज गूगल में टाइप होती है तो वो हर चीज, हर कीवर्ड हमारे काम का नहीं होता। जो कीवर्ड हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंगली बेनिफिशियल होगा उसी को हम अपने कंटेंट में रखेंगे। ठीक है, तो ये वही सब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब एक और एग्जांपल देखिए कि इनमें से कीवर्ड कहाँ है। सर्च क्वेरी, मान लीजिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना है। क्या बेचना है आपको? डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा यदि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना है तो? क्या सर, मेरे को मैं सुना ही नहीं, दोबारा रिपीट करना एक बार। मैंने ये बोला कि आपको मैंने हायर कर लिया और आपको मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है। ठीक है, तो नीचे क्या है, नीचे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, आप दिख रहे हैं? हाँ जी। नीचे हाँ कुछ की जी। नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपको। आपको इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो बेनिफिशियल लगता है आपके अकॉर्डिंगली, कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए क्या बेनिफिट है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ना, या जॉब के लिए? कोर्स के लिए जो क्वेरी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ऑप्शन नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कोर्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम्म, तो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है, ये जो ऑप्शन दिए है ना आपको चार पांच, इनमें से कौन से हाँ, कीवर्ड हम ले लेंगे तो लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तक पहुंच जाएंगे? मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो, तीन शायद। देखो,
यदि किसी किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप किया तब तो सामने वाला बंदा क्या चाहता है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहता है। अब मान लो किसी ने हाँ जी, मार्केटिंग बोलिए। किया तो क्या मार्केटिंग से हमें इंटेंशन पता चल रही है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहता है कि वो मार्केटिंग कोर्स चाहता है? तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्लियरली। अब मार्केटिंग कोर्स भी कई टाइप के होते हैं। तो मार्केटिंग कोर्स में कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सर्च कर रहा है ये ज़रूरी तो नहीं, ठीक है? डिजिटल डिजिटल तो हुँ, वॉच भी होती है, डिजिटल तो घड़ी भी होती है, डिजिटल बहुत सारे कैलकुलेटर भी होता है। तो डिजिटल कोई टाइप कर देगा गूगल में तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोर्स तो कुछ भी हो सकते हाँ हैं जी। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या पता वो ये सर्च कर रहा हो कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ। यदि कोई व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो वो क्या कोर्स करने में इंटरेस्टेड है? ज़्यादा? नहीं है। अभी तो वो डिजिटल मार्केटिंग केवल इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना? तो हुँ, अभी इस कंडीशन में केवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही एक ऐसा कीवर्ड है, जिसको हम जो यूज़ करना चाहिए यदि हम अपना कोर्स को बेचना चाहते हैं तो। आया इतना समझ में? हाँ जी। चलो सेम सेकंड क्वेरी है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? इसके लिए नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या कौन-सा इंसान टाइप करेगा, क्या टाइप करेगा तो लोग ये वाला कीवर्ड हमारा सही रहेगा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। उम, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग में एक तो डिजिटल मार्केटिंग जो सबसे लास्ट वाला है वो, हाँ, और एक व्हाट इज़ मार्केटिंग, या व्हाट इज़ डि नहीं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, बस यही आई गेस। देखो, यदि बात देखो तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ऐसा हो सकता है कि डिजिटल में भी सामने वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहता हो। लेकिन हम किसकी तरफ हाँ। जाएँगे? हम तो चाहेंगे जो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग जब कोई टाइप करेगा तब वो इसका मतलब एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा होगा। ठीक है? तो हम किसके साथ जाएँगे डिजिटल मार्केटिंग के साथ। अब तीसरी क्वेरी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब और अपॉर्च्युनिटीज़। ये तुम्हें ऐसे लोगों को सर्च करना है जो डिजिटल मार्केटिंग के जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ सर्च कर रहे हैं। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कीवर्ड जो है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वाले को दिखाने चाहिए? अ, इसमें से डिजिटल मार्केटिंग जॉब हुँ, एक, और एक मार्केटिंग नहीं, एक डिजिटल मार्केटिंग जॉब, एक अपॉर्च्युनिटीज़ और एक जॉब। ठीक है। देखो ये ऑप्शंस तो सारे कहीं न कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि एक्यूरेट की बात करें तो कौन-सा है डिजिटल मार्केटिंग जॉब। ठीक है? आया समझ में? हाँ जी। अच्छा। तो ये थे कीवर्ड अब तुम 3 एग्ज़ाम्पल दे दिए तो इतना तो आपको समझ में आने लगा होगा। तो हाँ जी। कीवर्ड क्या होते हैं और कौन से कीवर्ड हमारे काम के हैं। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग। ठीक है? तो कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग होता क्या है? इसके बारे में आपको समझना है, तो आपको जो है एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अच्छा क्या इति ये बताइए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स बेचना है और आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ कीवर्ड निकालने हैं जो कि लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं या कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं। तो आपको मैं बोलता हूँ वो कीवर्ड निकालिए तो आप कितने कीवर्ड दे सकती हैं मुझको? आप खुद सोच के बताइए, 2 मिनट सोचिए फिर बताइए। ओके। हुँ। एटलीस्ट 5 टू 6 कीवर्ड्स अभी, मतलब अभी के लिए, हाँ, अभी के लिए। या मतलब
अभी के या वहाँ 5 टू 6 हाँ, बस इतने ही। ठीक है ना 5 टू 6। बहुत मैंने स्ट्रेस हाँ, दिया, मैंने इति को बोला कि इति आप ऐसा करो कि 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो। तो आप मुझे कीवर्ड दो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दोगे मुझे? 20, 30, 40? हाँ, अगर या इतना टाइम मिलेगा तो हाँ, 30-40। 30, 40 आप इतने कीवर्ड निकाल के दे सकते हो मुझे, है ना? लेकिन कोई एक ऐसा हुँ। टूल हो, कोई एक ऐसा टूल हो, जो कि हमको पूरा बता दे कि लोग गूगल में सर्च क्या कर रहे हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, तो कैसा हो? क्योंकि अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वही, क्योंकि वही कीवर्ड तो हमको अपनी वेबसाइट में डालने हैं। यदि जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो हमको पता चल जाए, तो वो हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे और अपने वेबसाइट को रैंक करा देंगे। ठीक है? तो इसीलिए पिक्चर में क्या आता है? पिक्चर में आता है कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये 3 मैट्रिक्स हैं। अब ये 3 मैट्रिक्सेस क्या हैं? बस नाम सुन लीजिए, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। सेकंड क्या है? सेकंड है कंपटीशन और कंपटीशन इंडेक्स, और थर्ड क्या है? थर्ड है कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज। अब ये क्या होता है, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो आप आइए गूगल में, और आपको यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझसे। ठीक है? आपको टाइप करना है हाँ जी सर। ads.google.com। ये आप सर्च करिए, और यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करिए। ये पहले आप सर्च करिए ads.google.com। कर लिया सर। कर लिया? अब मैं इस स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए मैं। जस्ट अ सेकंड। सर शो कर रही है स्क्रीन। क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है, दोबारा करूँ? 1 मिनट में देख रहा हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए। यहाँ फिर पे हो जाए। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है ना कोने पे आपको शायद? हाँ जी, क्लिक करो। कर दिया। कर दिया? इति एक बार फिर से मुझे वो पे करके और फिर से करूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी पॉसिबल है, बारिश हुई है ना। बारिश तो यहाँ पे भी हुई है, हम भी तो दिल्ली में हैं। एक बार फिर से ट्राई करो। वाईफाई से कनेक्टेड हो कि उससे कनेक्टेड हो, मोबाइल डेटा से? वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, अब दिख रही है? 1 मिनट, अभी नहीं शो हो रही है, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी। um, 2 मिनट। ठीक है, आराम से कर। अभी भी नहीं हो रही? अभी भी नहीं हो रही? नहीं, नहीं। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रीज्वाइन करूँ एक बार? नहीं, नहीं, रीजॉइन मत करो तुम। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा? शेयर का ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पे क्लिक कर रही हूँ, स्क्रीन विंडो और टैब का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद शेयर कॉन्टैक्ट पे कंटेंट पे, तो उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, बस उस पे क्लिक हो रहा है बार-बार।
चलो ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, दे दो। एक ठीक है। एड्स डॉट गूगल, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ जी सर। ads.google.com, ये किया मैंने, एंटर किया। पहली वाली लिंक के ऊपर क्लिक मत करिएगा, स्पॉन्सर्ड वाली के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ तक आ गया है, ठीक है। आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो मुझसे बोल रहा है कि अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। अब मुझे ये याद नहीं है, एक मिनट, इनकॉग्निटो से मैं हटा रहा हूँ। एक मिनट देती, एक मिनट, इस वाले अकाउंट। हाँ, ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है आपको ये वाली? क्रिएट द फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू स्टेप्स। हेलो, हाँ जी सर। दिख रही है आपको ये वाली स्क्रीन? हाँ जी। ठीक, चलो। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अब एक पॉपअप आ रहा होगा, कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दोगी तो वो पॉपअप हट जाएगा। हट गया? नहीं, कोई पॉपअप नहीं आ रहा। यही पहले स्क्रीन। आ रहा था, मैंने हटा हाँ दिया था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आपका बिज़नेस नेम क्या है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अपना बिज़नेस नेम डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका बिज़नेस नेम है। ऐसा क्या था, तो आपका शायद एलोरा कुछ था ना? निवोरा था शायद, आई थिंक। हाँ जी। हाँ, उसको बिज़नेस का नेम डाल दो, केवल निवोरा। डाल दिया मैंने। उसके बाद वो मुझसे पूछा है मेरी वेबसाइट डालो। मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट। कर रही हैं आप साथ में? हाँ जी सर, नेक्स्ट कर दूँ सीधा, कोई मतलब जो उसमें हाँ नीचे आ रहा है ऑप्शन, योर बिजनेस फोन नंबर, योर ऐप हाँ, डाउनलोड वो पेज, सब वो नहीं करना, आपको नेक्स्ट करना है, बस नेक्स्ट कर दीजिए। ये वाली स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक है। लोड हो रहा है। हाँ करिए। इसमें मेरे को अब दिख रहा है यूट्यूब लिंक अकाउंट्स आ गया, लिंक अकाउंट्स हाँ, यूट्यूब ऐसा कुछ बोले, करके आ हाँ गया है। लिखने दो, लिखने दो। यहाँ पे नीचे स्किप का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्किप का दिख रहा है नीचे, आइए। हाँ, स्किप कर दिया। हाँ, स्किप करो इसके इसे। बाद इसके बाद सेम पेज खुल गया। हाँ, फिर से स्किप करो इसको। कर जै, दिया। जैसे आप स्किप करेंगी तो आएगा लीव कैंपेन क्रिएशन। आप लीव कैंपेन क्रिएशन, इतना किया आपने। हाँ जी। अब इसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन देख रही होगी, कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग, तो ये जो लिखा है ना, इसी को आप कर दीजिए कंटिन्यू। इंडिया, ये मतलब जितना भी कुछ लिखा है इसी को कंटिन्यू कर दूं? हाँ, कंटिन्यू कर दी, ठीक है। ठीक है, कर दिया। कर दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट प्रोफाइल में आपका, जैसे मेरा तर्क स्मार्ट सेंटर आ गया, आपका वहां पे आपका बिजनेस आ रहा होगा। आ रहा है?
मेरा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। पेमेंट प्रोफाइल में कुछ नहीं आ रहा आपके? नहीं। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल चेंज के ऊपर क्लिक करिए, मतलब यहाँ पे, और क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट। नहीं है, यहाँ पे दिखा, कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा जो आपके इसमें दिखा रहा है। इसके नीचे ऐड पेमेंट हाँ, मेथड ये दिखा रहा है। नहीं, इसमें आ रहा है क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। ऐड पेमेंट मेथड दिखा रहा है आपको? नहीं, इसमें आ रहा है क्रिएट न्यू पेमेंट्स प्रोफाइल। हाँ, तो उसके ऊपर क्रिएट करो, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? करा ऑप्शन आ रहा है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन नेम। हाँ, ऑर्गेनाइज, हाँ, उस पे जो भी है ना, अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह डाल दो, उसको फिल कर दो। मतलब जो नहीं वो रहा है ना तुम्हारी कंपनी का नाम, और जो जो है, हाँ जी। वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दो, क्रिएट कर दो। तो ये पेमेंट प्रोफाइल वाला ये आपको दिखने लगेगा, उसको फिल कर दीजिए। अब आ रहा है। आने लगा। अब यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड दिखा रहा होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके सिंपली क्लिक कर दीजिए पे विद बैंक ट्रांसफर। डन। यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है, और नो के ऊपर क्लिक डन। कर सबमिट करिए। डन। इसमें आ रहा है प्रिंट कंप्लीट। कंप्लीट हाँ, कर दूं ना? हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ, अब कंटिन्यू कर दूं? हाँ, अब आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगी तो आपको ये दिखा रहा है, इज़ योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आप यहाँ कर दीजिए नो, ठीक है? और यहाँ पे भी नेक्स्ट हू पेज फॉर योर एड, नो कर दीजिए, ठीक है? और नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर, डन। ठीक है? ये वाली स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हाँ, यही दिख रही है। हाँ, ठीक है। देखो ये जो हमने अभी किया ना, जानती हैं हमने क्या किया? अभी हमने एड्स, जो गूगल के एड्स हम पढ़ने वाले हैं ना, एसईओ के बाद हम गूगल के एड्स पढ़ेंगे। तो हम वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गूगल के एड्स कैसे करेंगे। अभी इसमें एक पोर्शन आता है, अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने ऐड अकाउंट बनाया है, गूगल के एड्स अकाउंट बनाया है मैंने, ठीक है? अब हमें काम है इससे, किससे? गूगल का ये एक टूल है, जो कि हमको ये बता देता है कि कौन से कीवर्ड जो है वो काम के हैं और हमारी वजह उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे टूल्स पे आइए, और टूल्स में प्लानिंग सेक्शन में आइए। आइए प्लानिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको हाँ। कीवर्ड प्लानर ऑप्शन दिखेगा। हाँ, टूल्स टूल्स के बाद प्लानिंग पे आई। प्लानिंग से के बाद उसे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करिए तो कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन दिखेगा। हाँ जी। उसको कीवर्ड प्लानर के ऊपर करे क्लिक करिए और गॉट इट करिए, ये वाली स्क्रीन दिखेगी आपको। कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक किया, गॉट इट किया, और उसके बाद हाँ, ये सीन दिख रही है। दिख रही है? अब देखो हाँ यहाँ जी। पे, जो मैंने अभी आपसे पूछा था ना कुछ देर पहले, कि यदि आपको मैं देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना है हमको, तो कौन लोग क्या गूगल में सर्च कर रहे हैं, या आप कितने कीवर्ड दे सकती हैं? तो अभी आपने बोला कि 15, 20, 30, 40 मैक्स, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी मैं। लेकिन ये जो टूल है ना, ये हमको ये बता देता है कि गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। तो जैसे ही हमको कुछ करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर। अब मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मैंने किया ये, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया गेट रिजल्ट। दिख रहा है आपको? हाँ जी। आप देखो,
लोग जो है गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये पूरा आ गया। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इसके एवरेज मंथली इधर आएँगे। देखो, 3 मैट्रिक्स होते हैं, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब हम कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग करते हैं ना, तो कीवर्ड रिसर्च प्लानिंग में ये होता है कि हम ये की वो वाले कीवर्ड को सर्च करते हैं जो कि हमारे काम का है। इसके 3 वो होते हैं। पहला होता है एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। ये क्या होता है एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम? तो ये होता है कि एक के देखो लिखा है, हाउ मैनी टाइम अ पर्टिकुलर कीवर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन अ सर्च क्वेरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड सर्च नेटवर्क। ऐसे एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम 1 लाख था। जनवरी 21 से लेके दिसंबर मतलब 1 साल में 1 लाख लोगों ने इसको सर्च किया इंडिया की लोकेशन पे मतलब इंडिया में और गूगल पर। समझ में आया? इससे हमको क्या पता चलता है कि कितने कोई कीवर्ड कितना पॉपुलर है। अब ये बताओ कि यदि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इतना पॉपुलर है और मान लो तुमने अपनी वेबसाइट में उसको शामिल किया तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी वेबसाइट रैंक तो होगी ना। हाँ जी। तो ये वही बताता है। इसके अलावा कुछ पेड टूल हैं जैसे एससीएम रश हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है और भी टूल है जहाँ पे हमको ये पता चल जाता है। तो ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको बोला था ना, ये देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उस कितना पॉपुलर है, उससे 1 लाख से लेके 10 लाख लोग, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो मतलब कि यहाँ पे ये देखो इंडिया लोकेशन पे इंडिया के अंदर जून 24 से लेके जून 25 तक गूगल पर कितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है? 1 लाख से 10 लाख लोग। समझ में आया? इससे आपको ये समझ में हाँ आ रहा है जी। कि इससे आपको इसकी पॉपुलैरिटी समझ में आ रही है कि ये टीएससी कोर्स कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे रिजल्ट देख रही हैं हाँ आप जी। कितने? 1202 कीवर्ड। आपने मुझे कितने सर्च करके दिए थे? 30-40। यहाँ पे इसने कितने कीवर्ड दे दिए हमको? 1202। ये वही कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? गूगल के ऊपर। ठीक है? तो देखो डिजिटल मार्केटिंग लोग इसके अलावा क्या-क्या सर्च कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लोग सर्च कर रहे हैं 1000 से 10,000 लोग। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं 1000 से 10,000 लोग। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ ऑन जी। डिजिटल मार्केटिंग डिग्री सर्च कर रहे हैं। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं। लर्न डिजिटल विद गूगल सर्च कर रहे हैं। तो मतलब ये सारे कीवर्ड जो है लोग सर्च कर रहे हैं। और मान लो यही कीवर्ड अब मुझे पता चल गए और यही कीवर्ड मान लो मैं अपनी वेबसाइट पे शामिल कर लूँ, तो आपको लगता है ना कि मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी? हाँ जी। चलो, तो पहली चीज़ मुझे समझ में आई। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है देखो कॉम्पिटिशन, यहाँ दिख रहा है कॉम्पिटिशन? यहाँ पे लिखा हाई मीडियम, ये क्या लिखा है? ये इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड मैट्रिक्स है हमारा कंपटीशन एंड कंपटीशन इंडेक्स। ये हमको क्या बताता है? द लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड हु आर बिडिंग फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है हैड अ हाई कंपटीशन बिटवीन द जनवरी 21 से दिसंबर 21। अब देखो मतलब क्या है इसका, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या ये बताओ इस टूल के बारे में केवल मुझी को पता है क्या? और किसी को नहीं पता होगा? पता होगा। पता होगा, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोगों को पता है तो इसका मतलब वो पहले ही से अपने वेबसाइट में कीवर्ड को शामिल कर चुके होंगे, है ना? तो हाँ जी। एक एक बार में जब आप कुछ भी सर्च करती हैं तो एक बार में एसईआरपी में कितने रिजल्ट दिखते हैं? आपने कभी नोट किया? पहला जो पेज होता है हुँ। जहाँ पे हमको पूरी मेहनत करनी है अपने वेबसाइट को लाने की, तो वहाँ पे कितने रिजल्ट शो होते हैं एक बार में? बहुत मैक्सिमम ज़्यादा। मैक्सिमम 10 से 12। समझ में आया? हाँ। तो ये हमको ये बताता है कि यदि आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग कराना चाहते हैं ना,
तो बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, मतलब पहले ही से लोग जो है वो इस कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज़ कर चुके हैं। तो यदि आप भी सोच रहे हैं कराने की, तो आपको टाइम लग जाएगा। आपका कीवर्ड पे रैंक तो करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो चौथे पेज पे रैंक करे, वो 5वें पेज पे रैंक करे, वो 6वें पेज पे रैंक करे, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन लोग किसके ऊपर क्लिक करते हैं? लोग तो उसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना, जो उनको पहले नज़र आती है। तो आप देखेंगी कि ये सेकंड वाले में डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं? मीडियम कंपटीशन, मतलब ज्यादा लोग इस कीवर्ड को अपने उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस पे भी हाई कंपटीशन है, मतलब लोग आजकल बहुत ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई, मीडियम 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 मीडियम। यहाँ पे देखो, गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इस पे कंपटीशन क्या है? लो। मतलब ये जो है, लोग सर्च तो कर रहे हैं गूगल में, लेकिन ज्यादा लोग अपने कंटेंट में इस वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहें, जब वेबसाइट एक नई होती है ना, जब बिल्कुल एक नई वेबसाइट होती है, तब हमारे लिए ये बेटर होता है कि हम जो है ऐसे कीवर्ड के साथ जाएं जिसका वॉल्यूम थोड़ा ढंग का हो, लेकिन कंपटीशन कम हो। तो इसमें वॉल्यूम कितना है? केवल 10 से 100 लोग सर्च कर रहे हैं एक साल में। केवल 10 से 100 लोगों ने सर्च किया, और कंपटीशन भले ही लो है। तो क्या इस कीवर्ड को हमको अपने कंटेंट में शामिल करना चाहिए? नहीं। हमको किसके साथ जाना है? हमको ऐसे वर्ड के साथ जाना है जिसमें हमको कंपटीशन लो हो, बट सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है? जैसे ये वाला गूगल फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसका कॉम्पटी ये इसका वॉल्यूम थोड़ा सही सही है, देखा है ना? 100 से 1000। और यहाँ पे लिखा है, ये हाँ देखो, जी। ये लिखा है 3 मंथ चेंज, मतलब +900% मतलब लोग जो है लास्ट 3 मंथ से ये वर्ड बहुत ज्यादा सर्च करने लगे हैं। ये गूगल का फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यदि इस कीवर्ड पे हम रैंक कराना चाहें, तो ये चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी। ठीक है? इसी तरीके से हम और भी कीवर्ड को जाएंगे, और ऐसे देखते जाएंगे, और जिसमें लो कंपटीशन है और वॉल्यूम सही है इसका। गूगल का फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे भी कीवर्ड सही जा रहा है। ठीक है? तो हम ऐसे कीवर्ड को सर्च करेंगे, और फिर हम उसको अपने कंटेंट में यूज करेंगे। पूरे थोड़ी यूज कर सकते हैं, 1200 दो। आप चाहें तो फिल्टर भी लगा सकती हैं। अब मुझे ऐसे ढूंढना पड़ रहा है ना कि एक एक को, तो आप चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे लगाएंगे? यहाँ पे ऐड फिल्टर में आएंगे। अब मुझे चाहिए कंपटीशन लो वाले, तो यहाँ कंपटीशन में आएंगे, और आप यहाँ पे ये कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही करेंगे, तो अब आपको जितने भी दिखेंगे, तो ये देखिए आ गए ना लो कंपटीशन वाले। लो 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 लो, ये दिखा रहा है। अब आप इनमें से जो चाहें वो ले सकती हैं। इसका वॉल्यूम जैसे इसका सही है, तो हम इसको अपने कंटेंट में ले सकते हैं। दिख रहा है? इतनी आ रहा है समझ हाँ में? जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी फाइनल लिस्ट है, तो आप यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ के पे हाँ डाउनलोड, जी। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगी, वो बोलेगा सीएसवी चाहिए, एक्सेल में चाहिए, तो मैं बोलूंगा सीएसवी में चाहिए। और मेरी यहाँ पे एक गूगल की जो शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे मेरी शीट डाउनलोड हो हाँ गई, और जी। मैं जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये मेरे सामने, ये देखिए, वो जो हम मैंने मेरे कीवर्ड थे वो यहाँ पे मुझे शो होने लगे। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो जो बेफालतू की चीजें हैं, जैसे मुझे पे ये परसेंटेज नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए केवल कंपटीशन वाले चाहिए, तो मैं इनको हटा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा और इनको कर दूंगा डिलीट। ठीक है? यहाँ पे हाँ आऊँगा जी। और मैं इनको कर दूंगा डिलीट। ये चाहे तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये पूरा सेल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है? ये वाला पूरा सेल ही हाँ डिलीट जी। करता हूँ, राइट क्लिक करके, और डिलीट कर। मुझे केवल कंपटीशन और एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम से मतलब है। मुझे अपने कंटेंट में वो चाहिए जिनके कीवर्ड सही हो। ये वहां पे क्या दिखा रहा था? वहां पे दिखा रहा था 100 से 1000।
यही दिखा रहा था ना, यहाँ पे उसका एवरेज दे दिया है। समझ में आया? ये आप यहाँ पे आपको 50, 500, हाँ 5,000 जी। दिख रहा है ना, मतलब 1,000 का और 10,000 का एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे। कितना? 5,000। ठीक है? तो आप उसके हिसाब से अपने जो कीवर्ड आपको लगते हैं कि कॉम्पिटिशन लो है और आप यूज़ करना चाहती हैं, तो आप उसको कर सकती हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 दिन की नहीं होती। महीनों रिसर्च चलती है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब महीनों रिसर्च चलती है। हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड को रखना और कौन से कीवर्ड को नहीं रखना। क्योंकि जब हम ये करेंगे ना, जब हम फाइनल करेंगे, क्योंकि हर कीवर्ड को तो यूज़ किया नहीं जा सकता। एक पेज पे हम एक ही हाँ कीवर्ड जी। का एक पेज पे हम एक ही कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? बन जाएगा। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो इतना आई थिंक मैं ये थोड़ा-सा और समराइज़ कर दूँ, फिर मैं आपको फ्री कर दूँगा। आपकी 9:30 बजे से क्लास है। हाँ, 9:35। ठीक है। तो एक ये आपको कॉम्पिटिशन वाले से पता चल गया ना कि कॉम्पिटिशन हाई है, तो ये पता था चलता है कि कितना पॉपुलर है, लो है तो ये पता चलता है कितना कम है। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी परसेंटेज हमको ये बताता है कि हमारा ये जो कीवर्ड है ना, ये देखो, हाउ हार्ड इट वुड बी फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑर्गेनिकली फॉर द फर्स्ट पेज। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यदि इस कीवर्ड पे मैं रैंक कराना चाहूँ ना अपनी वेबसाइट को, तो 87% मतलब मुश्किल है कि आपका पहली पेज पे नहीं दिखेगा। ये दिखा रहा है वेरी हार्ड है, इंडिया लोकेशन पे और गूगल नेटवर्क पे। आया समझ में? तो हाँ जी। ये 2 टूल हैं, एसईएमरुश, उबर सजेस्ट और एएचएफ, ये भी तीनों पेड टूल हैं। इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इनका यूज़ करके जो है हम अपना कीवर्ड रिसर्च और प्लानिंग करते हैं। ठीक है? तो चलिए हुँ। आज मैं आपको अभी फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा तो दिक्कत होगी आपको। आपकी क्लास भी है, थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है? हाँ जी। उसके बाद फिर हम लोग अब कल है क्लास, ठीक है? कल अ, फ्राइडे है ना? ठीक है। कल फ्राइडे है, कल क्लास। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो मैं शेयरिंग ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बाय।